नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ी नकली पैकेजिंग की बड़ी फैक्ट्री। एक्सपायर्ड और पुराने खाने पीने के सामान को नई पैकेजिंग में रहे थे बेच। पटियाला के एक स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद निकली अफवाह। अमृतसर के गेट हकीमा इलाके में नशे का विरोध करने पर किया जानलेवा हमला, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। और अब हलचल विस्तार से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि एक्सपायर्ड और पुराने खाने पीने के सामान को नई पैकेजिंग में बेच रहा था। ये लोग विदेशों से बेहद सस्ते दाम पर खराब और एक्सपायर हो चुका सामान मंगवाते थे, फिर उससे नए पैकेट में भरते, नई एक्सपायरी डेट, नया बारकोड और नया दाम लगाकर बाजार में उतार देते थे। सूचना के बाद दिल्ली क्राइम पुलिस ने एक टीम बनाई और गोदाम पर छापा मारा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नज़ारा देखकर अधिकारी भी हैरान हो गए। इतना ही नहीं, वहां हजारों किलो बेबी फूड यानी शिशु आहार मिला। पुलिस ने मौके से चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, जीरो शुगर ड्रिंक, महंगे केचप, चिप्स और वेफर भी बरामद किए। यानी खाने पीने का लगभग वे सामान जो हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने देखा कि एक शख्स बेहद आराम से बारकोड चिपका रहा था और एक्सपायरी डेट बदल रहा था। पूछताछ में उसने खुद की सैलरी सिर्फ 15,000 रुपये बताई। पुलिस ने उससे भी हिरासत में ले लिया है। पटियाला के एक निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मंगलवार को प्राप्त होने के बाद प्राधिकारियों ने परिसर की गहन जांच की और बाद में ये अफवाह निकली। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में अमृतसर और जालंधर के कई स्कूलों को भी इसी तरह बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी। हालांकि बाद में वे भी अफवाह साबित हुई थी। पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि पटियाला के अर्बन एस्टेट इलाके में स्थित एक स्कूल में बम रखे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम विशेषज्ञ दल ने परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने आश्वासन दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है और कहा कि दोषियों की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है। सवेरे सानू इंटीमेशन मिली सी कि 7:09 ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ईमेल ਤੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ और ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। जी सर, कुछ शक्की चीज़ या कुछ इस तरह का कुछ पता लगे? ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। जी ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। सर कोई अपील करोगे पेरेंट्स ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ नहीं देने ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। अमृतसर के गेट हकीमा इलाके में नशे के खिलाफ आवाज उठाना एक परिवार को महंगा पड़ गया, तो वहीं इलाके में खुलेआम चिट्टा बेचने का विरोध करने पर कुछ नशा तस्करों की ओर से 2 नौजवानों पर कातिलाना हमला कर देने का मामला सामने आया है। इस हमले में दोनों नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं पीड़ित नौजवानों ने बताया कि वे काफी समय से अपने मोहल्ले में नशे की बिक्री का विरोध कर रहे थे और लोगों को भी इसके खिलाफ जागरूक करते आ रहे थे। तो वहीं इस बात से नाराज होकर देर रात कुछ नौजवान उनके घर के बाहर आए और अचानक ईंटों, पत्थरों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वहीं हमला इतना भयानक था कि दोनों नौजवान लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। पीड़ित परिवार की सदस्य ने आरोप लगाया कि इलाके में नशा बेचने वाले नौजवान खुलेआम कहते हैं कि वे पुलिस को पैसे देते हैं और इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।
उन्होंने कहा कि नशा तस्कर बेखौफ होकर धमकी देते हैं और कहते हैं कि वे सरेआम चिट्टा बेचते रहेंगे। दूसरी ओर थाना गेट हकीमा से पुलिस अधिकारी जसविंदर सिंह ने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हमले में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहा है। हाँ जी मैडम, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਜੀ? ਨਾਮ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜੇਗੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਗੇਜੀ। ਤੇ ਗੋਪੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਦਾਖਲ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜੀ ਤੇ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਕਾਫੀ ਚਲਾਏ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਬਚਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਗੇਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 50,000 ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਭਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ? ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਟੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭੰਨ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। HC ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ PCR 99 ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਂਡ ਆਈ ਤੇ ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ASI। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਰੋੜੇ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਟਾ ਲਾ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਟ ਕਟਾਈ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਚਲਾ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੇਟ ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ। ओके। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे और माता गुजर कौर जी की लासानी शहादत को समर्पित एक पैदल यात्रा समराला से रवाना होकर माछीवाड़ा साहिब में गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहिब में नतमस्तक होने के लिए जाता है। तो वहीं इस पैदल यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग और बड़े सभी शामिल होते हैं। ये पैदल यात्रा सारी संगत नंगे पांव करती है। वहीं 10 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। सारी संगतें सतनाम वाहिगुरु जी का सिमरन करते हुए लगातार पवित्र स्थान माछीवाड़ा साहिब में पहुंचती हैं। श्री माछीवाड़ा साहिब में साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे और माता गुजर कौर जी की लासानी शहादत को समर्पित जोड़ मेले का दूसरा दिन है। आज श्री माछीवाड़ा साहिब के गुरुद्वारा साहिब में धार्मिक समागम करवाए जाती हैं। गुरु की फौजें अपनी कला के जोहर दिखाती हैं और अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए दस्तारों के लंगर भी लगाए जाते हैं। ਇਹ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੋਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ जान। शास्त्रीय संगीत के महाकुंभ श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के 150वें संस्करण का शुभारंभ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में हुआ। श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत महासभा की अध्यक्ष पूर्णिमा बेरी के नेतृत्व में पहले मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की गई, फिर बाबा हरिवल्लभ जी की समाधि पर पूजा अर्चना और हवन यज्ञ के साथ संगीत सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। ये पहला ऐसा शास्त्रीय संगीत सम्मेलन है जिसे लगातार 150 वर्ष से आयोजित किया जा रहा है। महासभा की अध्यक्ष पूर्णिमा बेरी ने इस ऐतिहासिक मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। हवन यज्ञ के बाद आज शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता आरंभ हुई। पहले दिन जूनियर वर्ग की शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता में जालंधर के कुलविंदर सिंह भट्टी निवासी गांव कठार ने प्रथम स्थान अर्जित किया। दूसरा और तीसरा स्थान होशियारपुर जिला के सिमरनजीत सिंह और सुखजोत सिंह ने जीता। 12 वर्षीय सिमरनजीत सिंह होशियारपुर के गांव खुड्डा का रहने वाला है, जबकि सुखजोत सिंह होशियारपुर के कस्बा दसूहा का रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर निर्णायक मंडल में शामिल आर.के. राठौर, एम.पी. शर्मा और जसमीत कौर भी प्रतियोगियों की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुई। बहुत ही रोमांचक है ये पल हमारे सबके लिए, क्योंकि हमने जब हरिवल्लभ संगीत महासभा को ज्वाइन किया तो शायद ये नहीं मालूम था कि हम इतना लंबा इसको खींच पाएंगे। ये जो कुछ भी है बाबा जी की ही कृपा और उनकी करुणा से हो रहा है, हम लोग करने वाले कोई भी नहीं है। और इस बारी आप कह रहे हो, जैसे आपने बोला है कि बाहर से और अंदर से सिर्फ सुनने श्रोतागणी नहीं, आर्टिस्ट भी अमेरिका से आ रहे हैं। तो ये विदेशों से आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, अमेरिकन आर्टिस्ट भी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ये बाबा जी की उनकी कृपा के बगैर नहीं होना था। हम तो बस यही कहेंगे कि बाबा जी के साथ हमारे जलंधर की जनता जुड़े और बाबा जी की जो शक्ति है उसको माने और यहाँ पे आएं, ये संगीत समारोह का आनंद उठाने के लिए। ये 150वां बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन हो रहा। संगीत का महाकुंभ, इनू असी संगीत का महाकुंभ कहने। इस तरीके का सम्मेलन
ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ लगातार ही ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। यहाँ विश्राम दे रहे हैं। कल सुबह 10 बजे जो पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं उनकी प्रतियोगिता होगी। सभी पार्टिसिपेंट से मेरा अनुरोध है, कृपया आप समय पर कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच जाएं। पहले दिन क्योंकि हवन होता है, पूजा होती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे समय पर ये प्रतियोगिता शुरू करेंगे। आप सभी पार्टिसिपेंट से मेरा अनुरोध है, कृपया आप हमें कोऑपरेट करें, समय पर पहुंचने की कृपा करें। और जजेस साहबान जो सुबह से इस जजमेंट के लिए बैठे हुए थे, डॉक्टर R.K. राठौर जी, डॉक्टर जसमीत कौर जी, डॉक्टर M.P. शर्मा जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अमृतसर के थाना छेहरटा इलाके में गोलियां चलने की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। इस घटना में जसपाल सिंह नामक नौजवान टांग में गोली लगने के कारण घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोली लगने के बाद जसपाल सिंह करीब 15 से 20 मिनट पहले खुद थाना पहुंचा, जहां पुलिस की ओर से उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। तो वहीं पुलिस कर्मचारी उसके साथ सरकारी गाड़ी के द्वारा अस्पताल तक गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जसपाल सिंह ने बयान दिया है कि हरप्रीत एपी नाम के नौजवान के साथ उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी। घटना वाले दिन हरप्रीत अपने एक साथी के साथ मौके पर पहुंचा, जबकि 2 और व्यक्ति एक XUV गाड़ी में सवार थे। आरोपियों की ओर से अचानक 2 गोलियां चलाई गई, जिसमें से एक गोली जसपाल सिंह की टांग में लगी। तो वहीं ये पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है। वहीं फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक नौजवान गाड़ी से उतरकर सीधे गोलियां चलाता है। पुलिस ने मौके से 2 खोल भी बरामद किए हैं, जिनमें से एक खोल जसपाल सिंह की ओर से खुद पुलिस के पास पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी लवप्रीत सिंह बाजवा ने कहा कि आरोपी इलाके के ही साथ लगती गली के रहने वाले हैं, लेकिन घटना के बाद उनके घर पर ताले लगे हुए मिले। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की ओर से अलग अलग टीमें बनाकर छापेमारी की जा रही है। पुरानी रंजिश और अन्य संभावित लिंक सहित विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये पहला भी संवत के महीने बाजार च लंघण रहा सी, मगरों 2 बेटे आए, उन्हें गोली चलाई, स्कूटरी नीव के नीवें हो के ते भजा के लै गया। उदों भी इहदा बचाव हो गया सी। अज फिर इन्हां कारा करता बच्चे दे ते छल्ले लगे ने। इत्थे मुंडा खलोता सी गली दे विच। मैं तो डेरों आ रहा ब्यासों, मेरी सोमवार सेवा हुंदी है। मैं तो पानी नहीं पीता, घर बैग रख के मैं इधर आ गया वापस भी की गल बनी है। की कंडीशन की है तुहाडे बेटे दी इस वक्त? मैं देखा नहीं, मैं इन्हूं मिलिया ही नहीं, मैंने मैं इधर आ गया, मैंने पता नहीं कित्थे आ कित्थे नहीं। थाने ठोने कोई भी नहीं गए तुसीं अजे? थाने नहीं कोई गए, थाने हुण गए आ, मैं कहंदे भी कार्रवाई करदे कोई नहीं, ध्यान च गल लैंदी है, वेखो हुण की करदी पुलिस। किहड़े हॉस्पिटल च ओहदा इलाज चल रहा जी? सिविल च। सिविल च ते किस जगह ते ओहदे गोली लगी है? इत्थे गिट्टे दे दस्सण दे थल्ले वजे। गोली है कि शरले है जी? शरले ही। शरले वजे ते पता लगा कि गोली किन्ना वालों चलाई गई है? नहीं जी, कोई पता नहीं लगा जी। कुछ नहीं पता लगा? हाँ जी। कोई जानकारी नहीं कौन सी? कोई नहीं। किन्ने जाने आए सी ये पता है? 2 जाने है गए। 2 जाने आ गए, ठीक है जी। ये साढ़े को जसपाल सिंह आप ही थाने आया है, जिहदे गोली लगी है लत्त दे नाल कह के गई है। वो साढ़े को थाने आया करीबन 15-20 मिनट पहला, तो वो असी पहला हॉस्पिटल भेजता है फस्ट एड लई, नाल अपने मुलाजिम दे नाल भेजे ने। ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ 2 ਜਣੇ XUV 500 ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ 'ਤੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤਬਾਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਾਗਤਬਾਜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ NDPS 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤਬਾਜੀ ਦਾ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਆ, वो भी गल क्लियर कर लेंगे। शिरोमणि अकाली दल और यूथ अकाली दल की ओर से युवाओं को गुरु का अनुसरण करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दस्तार सजाने के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत महान समागम साका सरहिंद के महान शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु 25 और 26 दिसंबर को माता गुजरी कॉलेज के सामने मेरी दस्तार मेरी शान प्रोग्राम के तहत करवाया जाएगा। उक्त बातों की जानकारी यूथ अकाली दल के नेशनल प्रेसिडेंट सरबजीत सिंह झिंझर ने फतेहगढ़ साहिब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदान की। मेरी दस्तार मेरी शान श्रोमणी अकाली दल के यूथ विंग वालों हरेक साल धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन माता गुजर कौर जी लासानी शहादत ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 25, 26, 27 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 25 ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਓ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈਏ। ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की बेमिसाल शहादत को समर्पित शहीदी सभा 25, 26 और 27 दिसंबर को शहीदों की पवित्र धरती श्री फतेहगढ़ साहिब में आयोजित की जाएगी। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के मैनेजर गुरदीप सिंह कंग ने शहीदी सभा के मौके पर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी दी। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 25, 26, 27 दिसंबर 11, 12, 13 को नानकशाही संमत 557 बहुत वड्डी गिणती विच सिख संगतां इस दिहाड़े ते धन बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जी की शहादत ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ शहीदी सभा का ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ है श्री फतेहगढ़ साहिब की धरती ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੌਲਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। 135 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। अमर शहीद बाबा मोतीराम मेहरा के शहीदी दिवस को समर्पित जालंधर के बाबू जगजीवन राम चौक पर कश्यप और मेहरा समाज की तरफ से दूध का लंगर लगाया जा रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए राकेश कश्यप ने बताया कि बाबा मोतीराम मेहरा और 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित 3 दिन लगातार दूध का लंगर बाबू जगजीवन राम चौक पर लगाया जा रहा है। इस अवसर पर राकेश कश्यप, विनोद, राजू कश्यप, गुलशन कश्यप, राकेश काला, मास्टर मुन्नी लाल, बॉबी कश्यप, मुनीश बल, बलदेव कश्यप, अंश कश्यप, नवी कश्यप, अमन मेहरा, मानव कश्यप, अभि कश्यप, शमशेर सिंह, दर्शन मैनी, निहारिका कश्यप, पवन कश्यप ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर लंगर वितरित करने की सेवा में अपना योगदान दिया। अनुसार
ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਸੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਸ਼ਪ ਰਾਜਪੂਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਨੋਦ ਬਿੰਟਾ ਜੀ, ਪਵਨ ਜੀ, ਬੋਵੀ ਭਾਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਬਲ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਰਕੇਸ਼ ਕਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਪ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਸ਼ਪ ਸਮਾਜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ करता रहेगा। मैं ना शब्दों नाल जय कश्यप जय भारत। हमेशा धार्मिक, सामाजिक और ज़रूरतमंद कार्यों में सहयोग करते रहने वाले राज बहारी का गत दिवस स्वर्गवास हो गया था, जिनकी आत्मिक शांति के लिए रखा गया रस्म उठाला श्री महावीर जैन भवन नजदीक कपूरथला चौक में संपन्न हुआ। पंडित गुलशन शर्मा ने स्वर्गीय राज बहारी की आत्मिक शांति के लिए पाठ पढ़कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी सहित परिवार के सदस्यों में शैली बहारी, मुनीश बहारी, निवेदिता धवन, संजीव धवन, निधि मुंजाल, राजीव मुंजाल, चांदनी महाजन, कणव महाजन, रोशनी कोचर, रोहन कोचर, ईरा, कृष, गौरव, सौरभ, मानसी, अंश सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े शहर के लोगों एवं धवन, मुंजाल, महाजन, सोबती, कोचर परिवार ने श्रद्धा सुमन भेंट किए। रोग रहत बीना सतगुरु। आज असी जो बीजने है ना, कटना सानू ओही पैना है। बीजे किकर लबे खुरमानियां और बड़ियां मूर्खां दियां निशानियां। आज कहने मां मैनू मनीष एक गल दस, मां किथे गई? मां तो घर में सुती गई। जगाओ बहु रानी, मां ने तुम्हारे हत्या प्राण दिते, ये 200 प्राण निकले। ये गल्लां भी गूढ़ ज्ञान वाली है। प्राण मुंह दे विचों निकलन इंडिकेशन ध्यान रखना, मरना सारे ने है। प्राण मुंह विचों निकलणगे बंदे दा मुंह खुल जाएगा। प्राण नासका विचों निकलन ते नासका खुल जाती है। प्राण अखां विचों निकलन ते अखां खुल जाती है। प्राण कन्ना विचों निकलन है ते कन्न मुड़ने बिल्ला इलेक्ट्रिकल फगवाड़ा गेट के मालिक भजनदीप सिंह जॉनी, तरुणदीप सिंह जिम्मी की माता सरदारनी जसबीर कौर वडेरा गुरुचरणों में जा विराजे हैं। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को किशनपुरा के शमशान घाट में पूरे रीति रिवाजों के साथ हजारों लोगों के बीच किया गया। इससे पहले परिवार के सदस्यों और शहर के लोगों ने स्वर्गीय सरदारनी जसबीर कौर वडेरा के अंतिम दर्शन कर वडेरा परिवार के साथ शोक व्यक्त किया। सरदारनी जसबीर कौर वडेरा को मुखाग्नि उनके बेटे भजनदीप सिंह जोनी, तरुणदीप सिंह जिम्मी ने संयुक्त रूप से दी। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, पार्षद विकास तलवाड़, मां अन्नपूर्णा मंदिर के प्रधान डॉक्टर अनिल ज्योति, संजय कोचड़, राजू डाबर, अमित सहगल, बलजीत सिंह आलूवालिया, अशोक वधावन, महेश श्रीवास्तव, शिवम डाबर, अंशु डाबर, मोहित दुग्गल, सनी, निशु दुग्गल, सोनू मल्होत्रा, रिंकू अग्रवाल, राकेश शर्मा, कांग्रेसी नेता रमित दत्ता, प्रवीण अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, दिनेश अरोड़ा, जतेंद्र अरोड़ा और परिवार के सदस्यों में हरदीप सिंह भल्ला, राजेंद्र सिंह गोल्डी, गगनदीप कौर, धर्मेंद्र कौर, रीमा, हरिंदर सिंह, जतेंद्र सिंह, ममता वडेरा, किमी वडेरा, गुरविनायक, स्वरूपम कौर, इशमिंदर सिंह ईशु सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े हजारों लोगों ने स्वर्गीय सरदारनी जसबीर कौर वडेरा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
श्री महाकाली मंदिर दशहरा कमेटी के उप प्रधान भूपेंद्र सहगल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जया विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रखी गई श्रद्धांजलि सभा श्री महालक्ष्मी मंदिर, जेल रोड, जालंधर स्थित श्री दुर्गा हाल में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने पाठ पढ़कर स्वर्गीय भूपेंद्र सहगल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व मेयर सुरेश सहगल, तरसेम कपूर, अमरजीत सिंह अमरी, रिक्की सहगल और समस्त पारिवारिक सदस्यों सहित शहर के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय भूपेंद्र सहगल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। होने के बावजूद भी संसार में सब कुछ छोड़ करके जाए। जो उनके गुरु महाराज कहते थे लुकवाड़ी, हे प्रभु, हे राजा, इतना भजन किया, निकलिया, कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई अच्छे, अब तो आपका जाने का समय है, आप तो कोई अच्छे करो, कोई दान पुण्य करो, इतना धन कमाया है, इसका क्या करो? वो कहने लगा, हे गुरु जी, मैंने जो धन इकट्ठा किया है तो मैंने अपने लिए किया है, ये मेरा तो अपने साथ लेके जाओ। तो लुकवानी कहने लगे, सिकंदर बादशाह, कोई संसार में राजा, महाराजा, संत, मुनि, जोगी, तपस्वी आए, वो भी कुछ लेके नहीं गए, तो तुम कैसे लेके जाओगे? उनको गुरु ने बड़े भाव से समझाया। अंत में हमारे गुरु की बातों को समझते हुए उसी समय उन्होंने सिकंदर बादशाह ने क्या किया, उनके पास जो कुछ भी था, धन दौलत जो था, उसी समय पर जगह बांट दिया। सारे छोटे भरा भोले सहगल, भूपेंद्र सहगल अंतिम शोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ सहगल परिवार महला शिवराजगढ़ पंचपीठ, भोला सहगल कैसा साडा छोटा भरा सीगा, बहुत ही घट गल करता सी, और जिहड़ी गल भी करता सीगा खुद ही पॉइंट करता हुंदा सीगा। ऐसा इन्हें अपना प्रिंसीपल बनाया होया सीगा। निश्चित है, मौत बदल सत्य है, मौत अवश्य भावी। जन्म और मौत इंसान के हाथ च नहीं, ईश्वर के हाथ च। इंसान के हाथ च धरती के आके कहो जी कर्म कर जाता है, कहो जी कुछ हो जाता है। आज साडे दरम्यान भूपेंद्र सहगल जी खड़े, जिन्होंने प्यार नाल भोला सहगल कहते, वो इस नश्वर संसार के विच 72 साल बिता के उन्होंने अपने जीवन प्यार ही पाया, प्यार ही बन गया। आज की हाजिरी इससे करता सबूत है। बड़ा भरा भूपेंद्र सहगल साहब सानू छड्ड के चले गए। मौत इस जीवन का अटल सच है। जो भी पुरानी संसार चाहता उन्हें एक न एक दिन जाना ही है। बानी का फरमान है, मरण लिखाए मंडल में आए। इंसान की कितनी आयु होएगी, इंसान ने की कर्म करना है, इंसान का की भाग्य होएगा, ये सारिया चीज़ां जन्म तो पहले निश्चित होंदियां। लेकिन कुछ इंसान अपने कर्मां राहीं, अपने सुभाਅ राहीं या अपनी औलाद राहीं इदां छापा छड़ जाते हैं जिहड़े कि भुलाए नहीं भुलदियां। तां साडे विचों एक बहुत ही नेक कर्मयोगी और धार्मिक इंसान भूपेंद्र सहगल साहब चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कीते काम सानू हमेशा याद दिलाएंगे। बिहारी लाल दीवान बीती 12 दिसंबर 2025 को अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्मोठालय एवं रखी गई शोक सभा श्री राम मंदिर, छोटी अयोध्या, गुरु
गोविंद सिंह एवेन्यू जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर विवेक खन्ना, पार्षद रवि, पंकज, गुरप्रीत विक्की, प्रवीण महाजन, अशोक, अनुज, प्रशांत गुम्बर, हितेश सयाल, RK, सुशील शर्मा, भगवंत प्रभाकर, दविंदर कौर, सनी शर्मा और समस्त दीवान परिवार, तलवार परिवार, भोला परिवार, खन्ना परिवार, मल्होत्रा परिवार सहित शहर के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय बिहारी लाल दीवान को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। कृष्ण 5 वर्ष की अवस्था में जब कार्तिक में माताएं दीवे को जल में प्रवाहित करती हैं और अपने परिवार के लिए आशीष मांगती है, दुआ मांगती है कि परमात्मा हमारे परिवार को सुख शांति रखना। भगवान कृष्ण भी माँ यशोदा के पीछे पीछे गए और माँ एक डोने में जो है जोत रख करके यमुना मैया को प्रभावित करती है और यमुना मैया से प्रार्थना करती है, माँ मेरी लाला हजारी उम्र का हुए इन्हों की नजर न लगे। और भगवान कृष्ण ने छड़ी लेकर के उस डोने को पकड़ करके किनारे लगा देते। जब यशोदा ने देखा, बोले लाला ये तू कहाँ कर रहा है? बोले मैया ये भव सागर से जो मेरे सामने से जाएगा ना उसको मैं पकड़ करके किनारे लगा दूंगा। यशोदा ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, कन्हैया इस संसार में ना जाने कितने भव सागर में बहते हुए चले जाते हैं, आप किनको पार लगाओगे? भगवान ने कहा, माँ जो मेरे सामने से जाएगा उसको मैं इस भव सागर में डूबने नहीं दूंगा। पिताजी ने अपना जीवन अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करके बड़ा अच्छा व्यतीत किया। नरेश जी साडी पार्टी ने पंजाब के गो सेवा प्रकोष्ठ के सह संयोजक ने नरेश दीवान जी, और मैं भी बड़े ऐसी राजनीति के विच होने करके बड़े लोगों को मिलते हैं, मगर जो उन्होंने स्वभाव, उन्होंने भाइयों का स्वभाव, पूरे परिवार के लोगों का जो स्वभाव है बहुत अच्छा और कभी अहम नहीं उन्होंने विच देखिया। बाणी दे विच हमेशा मिठास देखी। सो पिताजी का जाना बुनियादी रूप दे विच, शरीरिक रूप दे विच तो चले गए, मगर सूक्ष्म शरीर दे विच उन्होंने विचार, उन्होंने दसे रस्ते हमेशा साडे नाल रहने हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ी नकली पैकेजिंग की बड़ी फैक्ट्री। एक्सपायर्ड और पुराने खाने पीने के सामान को नई पैकेजिंग में रहे थे बेच। पटियाला के एक स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद निकली अफवाह। अमृतसर के गेट हकीमा इलाके में नशे का विरोध करने पर किया जानलेवा हमला, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।